अगर बंदा कमा रहा है 50 रोटियों का तो फिर सोचना तो बनता है ना कि मेरी खुराक तो 10 रोटी थी, अल्लाह ने 50 का पैसा क्यों दिया। अगर ये ख्याल आए फिर मुड़ के रिश्तेदारों को देखो, फिर मुड़ के खानदान को देखो, फिर पड़ोस को देखो, फिर लोगों की जरूरतों को समझो। अगर तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद रहता है, कभी एक वक्त का खाना उसे भी खिला दिया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, कभी उसके भी काम आ जाया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके पास दवा के लिए पैसे ना हो, तो अपने बच्चों के बर्गर पिज्जे छोड़ करके कभी किसी गरीब को दवा भी दिलवा दिया करो। लेकिन हो क्या गया है, हम अपनी कमाई की कसरत को अपना हुनर समझते हैं, फन समझ कर के उसको तिजोरी में इकट्ठा करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह कादिर मुतलक है, जैसा वो देना जानता है वैसा लेना जानता है। अगर देने पे आता है चप्पर फाड़ के देता है, अगर लेने पे आता है चमड़ियां उधेड़ के ले लेता। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी के दर्द को समझें, हम अपने जरूरतमंद भाई को देखें। कसम खुदा की ये बहुत बड़ी नेकी थी, लेकिन नहीं जी, आज तो बोटी अपने घर खाता है और खिलाल पड़ोसी के सामने जाके करता है। क्यों? कि आज पाए तोड़ के आ रहा हूं, आज पाए तोड़े, आज मैंने चिकन खाया, आज मैंने मटन खाया। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुमने अगर हड्डी वाला गोश्त खाया हो तो अपने दस्तरखान की हड्डी अपने दरवाजे पे डालो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और उसके बच्चों की निगाह हड्डियों पे पड़ गई और उनका दिल अगर कह गया काश हम भी गोश्त खाते, और बच्चों के बाप की हैसियत नहीं हुई गोश्त खिलाने की, तो फरमाया गरीब का दिल टूट जाता। हमारा इस्लाम तो पड़ोसियों के सामने हड्डी डालने की इजाजत नहीं देता। हम तो खिलाल इसलिए करते हैं ताकि मेरे चर्चे होने चाहिए, इसके दस्तरखान का आला खाना होता है, इसके बच्चे अच्छे से अच्छे खाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के दिए हुए दीन को समझने की कोशिश करें, पहचाने हमारा तरीका क्या होना चाहिए। आज हालात ये है कि नामवरी के लिए हम करोड़ों रुपए बेटों की शादियों में तो उड़ा दिया करते हैं, लेकिन जरूरतमंद लोग जाकर के हॉस्पिटल में देखो 2-2 रुपए की दवा के लिए तरसते रहते हैं। काश उन्हें वक्त पे पैसा मिल जाता, शायद किसी को हार्ट की गोली मिल जाती, किसी का ब्रेन हेमरेज होने से बच जाता, किसी की किडनी बच जाती। लेकिन करें क्या, हमें सिर्फ अपना नजर आया, इसलिए कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है और हमने सारी जन्नत सिर्फ मस्जिदों में जाके ढूंढी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता मस्जिदों में भी जाया करो, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल चले जाया करो। हो सकता है तेरे 100 रुपए से किसी गरीब की जान बच जाए। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो गया काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये एक रस्म चल रही है और अगर पहली बात तो करते ही नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं, जलील। मैं 2-3 फोन मोहम्मद अली भाई आए कि आपको बुलाना चाह रहे हैं। क्यों? कहा हम इज्तिमाई शादी करेंगे इस बार। इज्तिमाई शादियां करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगले ही दिन ना, जिस दिन इज्तिमाई शादी थी, फोन पे अब तो सारी खबरें चलती, फोटो आ गया अखबार, 20 बच्चियां दुल्हन बनी, उन 20 बच्चियों के फोटो थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इज्तिमाई निकाह की लोग रस्में करते हैं ना, रस्में क्यों? ताकि किसी गरीब का भला हो जाए, यही तो नियत होती है। बोले हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन आप फोटो देखो ना, कसम खुदा की एक बच्ची का मुंह पर नहीं था उठा। आप हमें बताएं, कभी किसी गरीब को जलील करने से पहले हमें यह ख्याल क्यों नहीं आता कि इसी लाइन में कल मेरी बेटी भी तो हो सकती है। आज जो ये गरीब लड़के दूल्हा बने हैं, इसमें मेरा बेटा भी तो हो सकता है। क्यों नहीं सोचते हो? अल्लाह के लिए बईद नहीं। समझे जरा, सोचे, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर किसी की बात ना गवार गुजर जाए ना, तो जब वो जमीन में घुसेड़ता है ना, तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है।
हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज अखलाक नहीं हमारे पास। पहली बात तो मदद करने तैयार नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं हम, जलील करते हैं हम। आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, बटेंगे इफ्तारियां अमीरों की चौखट पे, लगेगी लाइन गरीबों की गुर्बत का बनेगा तमाशा। बच्चियों को 2-2 घंटे धूप में बैठाया जाएगा, बेवाएं आके सुबह से लाइन में लग जाएंगी। सेठ साहब सहरी खा के जब सोएंगे ना तो 12 बजे से पहले उठेंगे नहीं वो। उस लाइन में कितनी गरीब बच्चियां बैठे बैठे थक गई, इस अमीर ज़ादे हरामखोर को क्या पता है। मत बांट ऐसी इफ्तारी, नहीं चाहिए तेरे घर का ऐसा राशन जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। बटेंगे कपड़े गरीबों को, कोई कहेगा सेठ साहब की तरफ से इफ्तारी का पैकेज है, कोई कहेगा फला अमीर की तरफ से इफ्तारी का इंतजाम है, कोई कहेगा फला की तरफ से ये सहरी का इंतजाम है। तुझे क्या पता है, तुम जानते हो, हमने देखा है जब किसी गरीब को इफ्तारी का सामान दिया जाता है या सहरी के पैकेज दिए जाते हैं, उन माओं के साथ छोटे बच्चे भी आया करते हैं, उन माओं के साथ नासमझ बच्चे भी आते हैं, लेकिन इतना तो वो भी समझते हैं कि हमें गैरत आ रही है। एक तस्वीर, एक वीडियो देखी, कसम खुदा की पैर के नीचे की जमीन निकल गई। कफील भाई, अल्लाह किसी को इतना अमीर न करे कि जब वो गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। तो बच्चे भूखे खड़े थे, किसी ने देने के लिए कुछ उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जब बच्चों ने लेने के लिए हाथ आगे किया, एक बच्ची की निगाह कैमरे पे पड़ गई। बहन भाई खड़े थे, जैसे कैमरे को देखा बहन ने उस तोहफे से हाथ पीछे कर लिए। छोटे छोटे बच्चे थे, मुंह मोड़ के चले गए। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, इन बच्चों को भी गैरत आती है, लेकिन इन बेगैरतों को गैरत क्यों नहीं आई। जब बच्ची के सामने कैमरा आया, उसने मुंह फेर लिया और उसने ये सोचा होगा हम फाके तो रह सकते हैं लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते किसी की इज्जत को पमाल ना करना। अगर देना है रात के अंधेरे में देना, अल्लाह तेरी कब्र के अंधेरे को उजाले में बदल डाले। अरे बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सलामत रहो आप लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम नेकी करते तो तमाशा बनाते। चलो फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गुस्ल दिया गया, आपकी जब कमीज उतारी गई तो आपकी कमर पे, पुष्ट पे, ये पीठ पे, मतलब पीठ पे आपकी ना काले निशान थे, काले धब्बे। लोग बातें करने लग गए, ये तो बड़े शहजादे, ये तो नूर वाले लोग हैं, कमर पे काले धब्बे क्यों। जब ये बातें हुई ना तो आपके गुलाम थे, कहने लगे वादा किया था आका ने कि किसी से बताना मत, लेकिन आज इज्जत की बात आ गई तो बोलना पड़ रहा है। कहा तुम बताओ, कहा इल्जाम न देना, गलत न सोचना, ये कोई ऐब के धब्बे नहीं, ये वो धब्बे जब सारी दुनिया सो जाती थी तो इमाम हसन नाज की बोरी कमर पे रख के यतीमों के दरवाजे पे पहुंचाने के लिए जाया करते थे। और आपके विसाल के बाद ये राज खुला कि 100 बेवाओं का चूल्हा इमाम हसन के दरवाजे से चला करता था। 100 यतीमों का चूल्हा इमाम हसन की चौखट से चलता था। एक दिन ना आपके शहजादे ने कहा अब्बा ये बोरी मैं पहुंचा दूं। फरमाने लगे ना बेटे, ये किसी का राज है, राज रहने दे। उन्होंने अपने बच्चों से भी राज नहीं खोले। आज हम तमाशे बना देते हैं, तमाशे बना देते हैं, जलील करते हैं। पैगंबर का अखलाक देखें, हुजूर के इस अखलाक ने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया। आज भी कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं, हमारी नमाजें देख के कोई मुसलमान नहीं होगा, हमारे हज देख के मुसलमान नहीं होंगे लोग, हमारी ज़कात देख के मुसलमान नहीं होंगे। अगर अखलाक हुजूर वाले हो जाएं तो आज भी लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे। आज भी अखलाक की जरूरत है, अच्छे अखलाक की, जो हमारे बीच नहीं है। ये मत समझना मैं नमाज को हल्का कर रहा हूं, मैं नमाज ये कहना चाह रहा हूं नमाज पढ़ो ना पढ़ो, नहीं, नमाज दीन का सतून है। ये कर्ज है, ये तो पढ़नी पढ़नी है, ये तो हर हाल में अदा करनी है, ये तो पढ़ के ही मरना है। मगर साथ जो करना है ना,
वो ये भी रखना है। अखलाक बड़ी चीज है। कसम खा के कहता हूं, माफ कीजिए, मैयतें होती हैं यहाँ, बोले डर क्यों रहे हो, कहोगे हाँ तो मर थोड़ी जाओगे। लोग मरते हैं कि नहीं? देखे जनाजे, आपने देखा होगा जब बंदा मर जाता है घर के आगे कुर्सियां पड़ती, बीच में कुर्सी यतीमों के चचा की होती है। चचा होता है तो ताऊ की होती है, बीच में कुर्सी डाल के बैठता है। लोग आते ताजियत के लिए, माफ कीजिएगा बहुत कड़वा बोल रहा हूं, शायद आपके मिजाज के मुताबिक ना बोल रहा हूं, लेकिन मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। आज हमारी कंडीशन ये है, जब कोई यतीम हो जाता है तो सगा चचा यतीमों का कुर्सी डाल के बैठता है। इधर यतीम बेटी बैठी होती है, इधर यतीम बेटा बैठा होता है, और यूं गले में हाथ डाल के आज बैठा है, तसल्ली दे रहा है उसको, तसल्ली दे रहा है। लोग आके कहते हैं, लोग कहते हैं ये बच्चे मरने वाले के, तो बच्चे आने वालों का मुंह देखते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। फिर चचा हाथ रख के कहता ना, बाप चला गया है, चचा मौजूद है। बहुत अच्छे लगे ये वादे, बहुत अच्छे थे ये लहजे। जब कभी यतीम का माथा चूमा जा रहा था, जब कभी यतीम को सीने से लगाया जा रहा था, लेकिन किसे पता था कि ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ नामो नमूद है, आज तीजा है इसलिए चचा की करवट में यतीम बैठा है, आज 40वां है इसलिए चचा की गोद में यतीम बैठा है, ताकि रिश्तेदारों को पता चल जाए ये जो भाई है ना, ये अपनों से बड़ा प्यार करता है। लेकिन 40वें के गुजरने की देर होती है, जब वही यतीम बच्चे अपने घर की भूख की शिकायत लेकर के, अपने चूल्हे की ठंडे होने की शिकायत लेके सगे चचा के दरवाजे पर आते हैं और सगे चचा से कहते हैं, चचा आज 3 दिन हो गए घर में कुछ पका नहीं है, माँ दाल रोटी बनाती रखी है, आज चचा दाल भी खत्म हो गई है। पहली बार चचा दे देता है, दूसरी बार दे देता है, लेकिन जब तीसरी बार यतीम आके कहता है चचा आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, फिर यही चचा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो नहीं कमा रहा हूँ, कहां से लेकर के आऊं। और कई बार तो इतने जालिम होते हैं भाई, जो सगे भतीजों से कहते हैं तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हें हमारे ऊपर छोड़ के चला गया है, खुदा के वास्ते कभी यतीमों को ताने ना देना, अगर देने को तो कभी गले से ना लगाना, इसलिए कि हम जानते हैं यतीम गैरत वाले होते हैं। ये जो तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं इसलिए नहीं आए कि इन्हें बेगैरती लेकर के आई है, ये तो इसलिए चले आए तूने उस दिन सर पे हाथ रख के कहा था भतीजे कभी जरूरत पड़ जाए तो दरवाजे पे आना, कभी कमी महसूस हो बाप की तो मुझे आवाज दे लेना। आज धक्के ना दे, या तो कल सीने से ना लगाता, या आज धक्के ना दे। तुझे क्या पता यतीमी का दर्द क्या होता है, तू क्या जाने बाप की जुदाई का दाग क्या होता है। उनसे पूछो जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। खुदा की कसम जब ईद आती है जमाना हंसता है, यतीम रोया करते हैं। जब बकरीद आती है जमाना मुस्कुराता है, यतीम रोया करते हैं। खुदा की कसम सेहरा बंधना बड़ी बात है, अगर बाप ना हो जमाना मुस्कुराता है, यतीम रोया करते हैं। तुम्हें क्या पता यतीमी दाग क्या है, यतीमी कहते किसे है। आ तुझे कहानी बताऊं, मुस्तफा जाने रहमत का दौर है, ऐलान नबुव्वत का इब्तदाई हिस्सा है। आक़ा करीम ने ऐलान नबुव्वत किया है, अल्लाहु अकबर, इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पर फैल रहा है। उसी दौर में मक्के की धरती पर हाल ये था कि जहां जमीन भी पत्थर की थी, लोगों के दिल भी पत्थर के थे, कोई किसी के दर्द को समझने तैयार ना था, हालात बड़े नागुफ्ता भी ही थे। उसी दौर के अंदर एक बच्चा खुदा की कसम अपनी माँ के पास जाके कहता है, अम्मी अब मैं समझदार हो गया हूँ, तू बेवा है मैं यतीम हूँ, देख तेरे बदन पे जो लिबास है ना ये इतना फट गया है अम्मी कि मुझे देखते हुए हया आती है, इस पे पैबंद लगा ले। माँ ने कहा था बेटे जब से तेरा बाप गया है मुश्किल से खाना मिलता है, दोपहर खा लिया तो शाम नहीं, शाम खा लिया तो दोपहर नहीं, बेटे पैबंद का कपड़ा कहाँ से लाऊं। जब बच्चे ने इतना सुना कहता अम्मी इजाजत दे तो मैं चचा के दरवाजे पे न चला जाऊं। उसने कहा बेटे ये मक्का है, यहाँ किसी को किसी के दर्द से मतलब नहीं है, ना जा, वहां से रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा ने कहा माँ हो तो सकता है कि कभी मुझे देख के उसके सीने में भाई की मोहब्बत जाग जाए, ये भी तो हो सकता है मेरे चेहरे को देखे तो मेरे बाप की याद आ जाए। अम्मी इजाजत दे। माँ ने ना चाहते हुए भी बच्चे के इसरार पे बच्चे के सर पे हाथ रखा, बेटे अगर तू कोशिश करना चाहता है तो जा जाके कर ले। जब बच्चा
चचा के दरवाजे पे आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से चचा निकला, देखा भतीजा खड़ा है, कहा कैसे आए हो? उसने हाथ जोड़ के कहा देख आज तक फाके में कट गई, हमने कभी रोटी नहीं मांगी, हमने पूरी जिंदगी काट दी, आज तक तुझसे सवाल नहीं किया। चचा एक मोहताजी ले आई है, मजबूरी में आना पड़ा है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा मेरी माँ ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो इतने फट चुके हैं कि बदन जगह जगह से दिख रहा है, इसलिए आया हूँ, एक चादर दे दे ताकि माँ का बदन छुप जाए। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, चचा ने धक्का दिया, कहा तेरा बाप मेरे ऊपर बोझ बना के गया था, नहीं है तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी। बच्चे ने बदन झाड़ते हुए कहा सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता हुआ चला, रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई, हाथ पकड़ा, कहने लगे बच्चे बात क्या है? उसने कहा मैं दर्द का मारा हूँ, मेरा दर्द मेरे सीने में रहने दे। कहा नहीं बता तो सही, शायद मैं तेरे काम आ सकूं। जब बच्चे ने इतनी बात सुनी है, कहता क्या करोगे? लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। उसने कहा बता तो सही बात क्या है, रोया क्यों है? हो सकता है तेरे मर्ज का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने सारी बात बताई। कहा माँ के बदन के कपड़े फट गए, सगे चचा से चादर लेने गया था, उसने धक्का दे के भगा दिया। जब इतना सहाबी रसूल ने सुना के मुस्कुराने लग जाते हैं। उसने कहा यार मैंने पहले कहा था, लोग दुख सुन के हंसा करते हैं, वाकई तूने वैसा किया है। सहाबी ने कहा था नादान, मैं तेरे दुख सुन के नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। कहा फिर? कहा मुझे तेरे दुखों का इलाज मिल गया है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुझे जो चाहिए, एक चौखट ऐसी है जहाँ से कभी किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, अगर जाना है उस चौखट पे चला जा। बच्चे ने कहा चौखट किसकी है? कहा उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस महल में रहता है? कहा महल तो नहीं, चला जा खुदा के हरम में बैठा होगा, जाके उससे मांग लेना। बच्चा माँ का फरमा बरदार था, उसने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले माँ से इजाजत लूंगा। अब बच्चा घर आया है, कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने हाथ पकड़ के कहा था ओ बेटे बात क्या है, चादर नहीं लाया और रो क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है? बच्चे ने कहा था माँ जब चचा का सितम देखता हूँ तो रोना आता है, लेकिन एक सखी की खबर सुनता हूँ तो मुस्कुराना आ जाता है। कहा बेटे कहना क्या चाहते हो? कहा एक सखी का पता मिला है, सुना के वहां से कोई खाली नहीं जाता है, अगर माँ इजाजत दे तो उससे चादर मांग लाऊं। माँ ने कहा बेटे क्या नाम है उसका? कहा उसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहा जाता है। माँ ने कहा ना बेटे उसकी चौखट पे न जाना, सुना के जो उससे बात कर लेता है उसी का हो जाता है, सुना के जो उसे देख लेता है उसी के गीत गाने शुरू कर देता है, और सुना ये भी है कि जो उसके पास जाता है वो उसे कलमा पढ़ा के छोड़ता है। जब बच्चे ने इतना सुना, कहा था अम्मी तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, इजाजत दे मैं तेरा लाल हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर चादर ऐसे ही देंगे तो ले आऊंगा, लेकिन चादर के बदले में कलमा नहीं पढ़ूंगा। माँ ने कहा ठीक है फिर चला जा, लेकिन कलमा नहीं पढ़ना है। बच्चा आया दौड़ करके, मुस्तफा हरम में बैठे हैं, उसने आके कहा था या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। जैसी बच्चे ने इतनी आवाज दी है, नबी के तेवर नहीं बदले गए, नबी के चेहरे पे शिकन नहीं आई थी, ये नहीं सोचा था इस बच्चे ने नाम कैसे लिया। नबुव्वत वाली आंखें फिरी, मुस्कुरा के बच्चे को देखा। आका कहते क्या बात है बेटा? उसने कहा जरा इधर तो आइए। अल्लाह अकबर, बच्चा बुला रहा है। नबियों का इमाम अपनी जगह से उठा और यतीम के करीब चला के आके करीम करीब गए हैं। उसने कहा ठहर जाइए, पहले मेरी कुछ शर्तें हैं वो मान लीजिए। आका कहते हैं बात क्या है बेटे? कहा कि मुझे मजबूरी लेके आई है, मेरी माँ के बदन के कपड़े फट गए हैं, एक चादर की जरूरत ले आई है। उसने कहा था सुना कि जब तुम किसी की मदद करते हो तो पहले कलमा पढ़ाते हो, सुनो मैं माँ की कसम खा के आया हूँ, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। इतना बच्चे ने कहा, मेरा नबी मुस्कुराया, कहते बेटे वो तेरी मर्जी है, तुझे जो चाहे फैसला करना, जरूरत तो बता दे। उसने कहा मुझे एक चादर चाहिए ताकि मेरी माँ का बदन छुप जाए। इतना सुना, आका करीम ने मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी, यतीम की गोद में रख दी, फरमाया बेटे कुछ और चाहिए? कहा बस मेरा काम हो गया है। जैसी बच्चे ने चादर को लिया है, सीने से लगाया है, जैसी चादर सीने से लगी है, इश्क मुस्तफा का सीने में उतरना शुरू हो जाता है। अब बच्चा कभी घर को सोचता है, कभी उनके चेहरे को देखता है, कभी घर की तरफ सोचता है, कभी चेहरे को सोचता है। अल्लाह अकबर, बच्चे ने चेहरा फेंका, फेरा घर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसी दरवाजे पे गया, माँ इंतजार में खड़ी थी। उसने कहा बेटे ले आया चादर? कहा हाँ। कहा बेटे पहले बता तूने कलमा तो नहीं पढ़ा उनका? बच्चा कहता है माँ तेरे सर की कसम, कौन कहता है कि वो जबरदस्ती कलमा पढ़ाते हैं? मैंने जाके
उनसे ये कहा था मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, उन्होंने कहा वो तेरी मर्जी है, जरूरत बता। तो अगर मैंने चादर का नाम लिया, उन्होंने अपने कंधे की उतार के दे दी। जब इतना सुना के माँ चादर को पकड़ के रोकने लग गई। उसने कहा पगले सिर्फ चादर लेके आया है, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया? वाह 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 उस्मान ने कहा था पगले खाली चादर लेके आया, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया? माँ मैं तेरा फर्माबरदार, तूने कहा था ना कलमा नहीं पढ़ना है। उसने कहा चल उस नबी की चौखट पे लेके चल, तू नहीं मुझे भी लेके चल। और जब माँ बेटी की उंगली पकड़ के हरम की चौखट पे आई, फिर बच्चे ने आवाज दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, आका करीम ने पूछा और क्या चाहिए? बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। आका कहते और क्या चाहिए? हाथ जोड़ लिए बेवा ने, आना आमीना के लाल, आ तेरे कदमों पे जान निसार करूं। हुजूर आ गए, क्या बात है? का सिर्फ चादर न दे, अपने दामन में जगह दे दे, अपने दामन में जगह दे दे। हुजूर फरमाते ऐसी क्या जल्दी आ गई? उसने कहा जहां अपने ठुकरा देते हैं वहां तूने सीने से लगाया है, वहां तूने सीने से लगाया है। उस औरत ने कहा था महबूब अब जीना है तो तेरे कदमों में जीना है। और यार मैं कहना चाहता हूँ जब ये अखलाक हमारे लोग देखेंगे इंशाअल्लाह, कल भी दीन बढ़ रहा था फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, मगर शर्त है अखलाक हुजूर वाले होने चाहिए। क्यों यतीम के सर पे हाथ रखा और फिर क्यों उसे धक्का दे दिया? मेरा नबी तो गैरों के सर पे हाथ रख रहा है, गैरों के सर पे हाथ रख रहा है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अभी सुना नहीं, शेर के अंदाज में कहा था, बताया था कि हुजूर ईद के दिन भी यतीम को सीने से लगाते हैं, ईद के दिन भी सीने से लगाते हैं। हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ अमीरों शहजादों पैसे वालों, अल्लाह तुम्हें अमीर रखे, तुम्हारी दौलत से कोई दुश्मनी नहीं, मगर सच बता मेरा बेटा ईद के दिन, तेरा बेटा ईद के दिन 10,000 के कपड़े पहने और उसी दिन कलमा पढ़ने वाले का बच्चा ईद के रास्ते में चने बेचे, तो क्या तुझे हुजूर का दीन याद नहीं आता? क्या इस बच्चे का हक नहीं था ये भी ईद के दिन नए कपड़े पहने? क्या इस बच्चे को यह हक नहीं कि ये भी ईद के दिन 2 रकात के लिए ईदगाह में जाए? क्या ये आज भी चने बेचेगा, आज भी खिलौने बेचेगा, आज भी इसके हिस्से की खुशियां नहीं? और यार तुम्हें क्या पता है, यतीमों के सर पे हाथ रख दिया करो, खुदा की कसम अगर वो राजी हो गया हो सकता है तेरी ईद की नमाज से ज्यादा सवाब यतीम की मुस्कुराहट में दे दिया। ये भी तो हो सकता है, अजर का मालिक अल्लाह है, वो जिस अजर से चाहे राजी होकर के सवाब दे दे। उसके खजानों में कमी 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 नहीं है। हुजूर यतीम को सीने से लगा रहे, अजमेर वाले को सारे ही जानते ना, अजमेर वाले बाबा को सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर खाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहा जाते। सारे ही जानते अजमेर वाले आका को। सुने बात याद आ गई, सरकार गरीब नवाज जब छोटे थे ना, अम्मी ने नए कपड़े पहना के ईदगाह के लिए भेजा। जब निकले ना ईद की नमाज पढ़ने आए तो नए कपड़े थे, रास्ते में यतीम बच्चा खड़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, कंधे पे हाथ रखा, क्यों ना रखता, करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है ना। कंधे पे हाथ रखा, यार तूने क्या उलिया बना रखा है, तूने ही नए कपड़े नहीं पहने? बच्चा रो के कहता मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, कौन नए कपड़े पहना था? न माँ है न बाप है, मैं लावारिस हूँ। कंधे पे हाथ रखा का फरमाने लगे हम हैं ना, फिर लावारिस कैसा है? कहा आप ईद पढ़ने जा रहे हैं, इतनी जल्दी क्या करेंगे? फरमाने लगे ठीक है वे काम कर, 2 तेरे कपड़े पुराने हैं, 2 मेरे कपड़े नए हैं, ऐसा कर अपनी कमीज मुझे दे दे, मेरी कमीज तू ले ले, एक तेरा नया हो जाएगा, एक मेरा नया हो जाएगा, एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक बोल सकते, एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक
मेरा पुराना हो जाएगा, कपड़े बदल लिए। घर आए, माँ ने बेटे का हाल देखा। मोइन जी अम्मी का 2 नए पहन के गया था, एक पुराना किधर से पहन के आया? अम्मी एक गरीब खड़ा था, उस पे कपड़े नहीं थे, उसकी कमीज मैंने ले ली और अपनी कमीज उसे दे दी थी। तब माँ ने कहा था मेरे लाल तू बड़ा गरीब नवाज है। आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है, आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं खुदारा, अपनों के दर्द बांटो। आज दर्द बिखरे पड़े हैं, जलसों की कमी नहीं है, महफिलों की कमी नहीं है, खतीबों की शोरा की कमी नहीं है। मेरे जैसे कितने निकम्मे फिर रहे हैं। आज कमी है तो अहले दिल की कमी है, आज कमी है तो दर्द समझने वालों की कमी है। हाँ, अगर किसी का दर्द देख के तेरी आंख में आंसू ना आए तो फिर जाके रात को लेट के सोच, लुक़्मे हराम के है, ये तरबियत अच्छी नहीं हुई है। खुदारा रवैये अच्छे करें, हम तो अपनों के ना हो सके, गैरों से क्या उम्मीद, गैरों को क्या उम्मीद हमसे होगी। दर्द बांटने के आदी बने, एक दूसरे को प्यार बांटे, एक दूसरे को मोहब्बतें बांटे। आप देखें तो सही, आप जिंदगी के हालात देखें और बख्शिश देखें, नवाजिशें देखें, आप कैसे कैसे नवाजा जाता है। बात बढ़ जाएगी क्योंकि अभी एक मुकम्मल शायर को सुनना है हमें और आपको, ठीक है ना। बात 3 बजने को आ गए हैं, ठीक है। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन जाने से पहले एक दुआ के, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जाना नहीं है तुम्हें, तवज्जो है सारे लोगों की। करूं बात आगे, दर्द बांटा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो। अभी पढ़ दो, ये शजरा तो आने से पहले ही फरमाइश आ गई थी। हाँ, मैसेज पहुंच जाते हैं पहले ही, आ रहे हो शजरा जरूर सुनाना। कभी कभी मन में आता खाली शजरा सुनाओ निकल ले, है ना। चलिए खैर, आपकी मोहब्बत है, मैं बात पूरी करने लगा हूं। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जितने थक गए हैं वो आहिस्ता से, और जो अभी नहीं थके वो कहते हैं जोर से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कोई थका ही नहीं है, कोई थका ही नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप देखें हालात हुजूर से जब कोई कहता ना मैं यतीम हूं, तो हुजूर सर पे हाथ रख के उसके रोने लग जाते थे। साहबा ने पूछा, हुजूर यतीम के साथ आप ये प्यार करते हैं और रोने लग जाते हैं? फरमाते हैं, जब किसी यतीम को देखता हूं ना, मुझे अपना दौर याद आ जाता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, अपने रिस्क में यतीमों का हिस्सा रखिएगा, अपने हिस्से में, अपने रिस्क में बेवाओं का हिस्सा रखिए, और अल्लाह के नाम पे तिजारत कीजिए। कसम खा के कहता हूं, कलकत्ता के समंदर की मछली भी आपको उतना नफा नहीं देगी जितना रब के नाम पे की गई गरीब से तिजारत आपको नफा दे जाएगी। ये याद रखिएगा, लोग समझ नहीं पाते इन पे इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, इन पे इतने क्यों आ रहे हैं। ये तो देखिए लगा किधर रहा है, कोई तो अमल होगा ना। पूछ कभी तन्हाई में आकर के क्या करते हो जी, तो कोई ना कोई ऐसा अमल इन लोगों का जरूर मिलेगा जो पता चलेगा कि वो अल्लाह से तिजारत करके बैठे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर ने सबसे प्यार किया। सहाबा फरमाते, औरत आ गई, सारे लोग उसको पागल कहते थे। बहुत देर तक हुजूर से बात करती रही। जब वो चली गई तो सहाबा ने कहा, हुजूर आपका वक्त बड़ा कीमती है और आप एक पागल औरत से इतनी देर तक बात करते रहे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, दुनिया उसे पागल समझ कर ठुकराती है, क्या मैं भी उसे मुंह न लगाऊं? आका फरमाते हैं, जिसे कोई सीने नहीं लगाता उसे आमिना का लाल सीने से लगाने के लिए आया है। ये अखलाक पैदा करें, ये दिलों में गुंजाइश पैदा करें, अपनों के लिए जगह बनाएं। और खैर रह गई हुजूर की बात, हमसे उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती। उनकी नकल करने की कोशिश करें। अगर नकल भी मकबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश की जमानत हो जाएगी, बख्शिश की जमानत हो जाएगी। ये कोशिश कीजिएगा, वरना उनकी सखावत हातिम ताई का पोता, हातिम ताई का पोता इमाम हसन से मुलाकात हो गई। हातिम ताई के पोते चेहरा देख के कहने लगा, पहली मुलाकात थी, उसने पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है क्या?
कहा क्यों? कहा चेहरा बता रहा कि जैसे महलों में पला है। किसी ने कहा नहीं, ये बादशाह का नहीं, नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा जहरा का बेटा है। उसने जब इतना सुना कि हुजूर का नवासा है, वो आया करीब और कंधे पे आके हाथ रखा, कहने लगा मुझे पहचाना? अब ये कितने बेनियाज लोग हैं। कहने लगे तुझे पहचानने से मतलब भी क्या, हम क्यों पहचाने? उसने कहा मैं हातिम ताई का पोता। तो आपने फरमाया होगा। कहने लगे आप अपना तारुफ कराएं। फरमाने लगे हमें तारुफ की जरूरत नहीं, हमें कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। वो और चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे नाना बड़े थे कि मेरे दादा बड़े थे? तो आप फरमाते तेरे दादा को कौन जानता है, मेरे नाना के चर्चे तो अर्शों पे हुआ करते हैं। चुप हुआ। उसने फिर सोचा अगली बात क्या कहूं। उसने जो अगली बात इमाम हसन से कही ना, कहने लगा अच्छा ये बताइए क्या आप जानते मेरे दादा की सखावत के किस्से कितने मशहूर हैं? फरमाने लगे कितने मशहूर हैं? उसने कहा दुनिया जानती है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने बोले? 7 दरवाजे। कहा फिर? का सखी इतने बड़े थे कि अगर फकीर आता पहले दरवाजे पे आता, वहां से भी भीख दे दी जाती, फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आता। का इतना सखी था मेरा दादा कि धक्का नहीं देता, भीख देता था। का फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता, का फिर धक्का नहीं मिलता, भीख मिलती। का एक एक करके 7 दरवाजों पे जाता था, भीख दी जाती थी। का मेरा दादा इतना सखी था, 7 दरवाजों से भीख देता था। मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता ये भी कोई सखावत है? उसने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कि सुन, तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे और एक फकीर पहले दरवाजे पे मांगता, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। फरमाने लगे दूसरे पे तभी जाता था ना जब पहले से जरूरत पूरी नहीं होती थी। ये भी कोई सखावत है कि दूसरे दरवाजे पे तब गया जब पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई। और कंजूस इतना बड़ा था तेरा दादा कि दूसरे से भी भला पूरा नहीं हुआ, फिर वो तीसरे पे आया। का तीसरे से भी जरूरत पूरी नहीं हुई। का हद तो ये है कि दरवाजे खत्म हो जाते थे, जरूरत खत्म नहीं होती थी। का ये तेरा दादा है और एक मेरा नाना है, 7 दरवाजे नहीं, एक चौखट है और एक चौखट से जिसे एक बार दे देता है उसकी पुश्तों को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी बात अर्ज कर दो, तवज्जो है। अल्लाह से हुजूर का सदका मांगे। फक्र, फाका, भूख, तंगदस्ती कभी आ जाए तो हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। फाका कर लेना, फाका कर लेना। फाका करना ऐब नहीं है, हराम का एक दाना खाना भी ऐब होता है। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल तबाह हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी खिलाने से नस्ल तबाह हो जाती है। इसलिए कभी हराम नहीं खाना। हलाल की बरकत ही अलग होती है। हलाल के लुक्मे खाने वालों की नस्लें कभी फरीद बनती हैं, कभी निजाम बनती हैं, कभी बख्तियारे काकी बनती हैं, कभी साबिरे कलियरी बनती हैं, कभी अहमद रजा बनती है, कभी मुस्तफा रजा बनती है। हाँ, ये हलाल खाने वालों की नस्लों की बरकत है।
जो हलाल खाते गए, ये उनके लुकमों की अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। और यहाँ तो सारी सरकारें सुरकाही के मानने वाले लोग बैठे है ना, सरकारें सुरकाही। कहीं तशरीफ लेकर के गए, सफर करते थे, तांगे से घोड़े से गए, उतरे और किसी मुरीद ने घोड़ा लिया, कहीं बांध दिया। अब हजरत की तो मेहमान नवाजी चली रही थी, किसी ने सोचा लाओ हजरत के घोड़े को भी चारा डाल दे, तो वही पास के खेत से ना कुछ काटा और डाल दिया। थोड़ी देर बाद हजरत को खबर पहुंची, घोड़ा बीमार हो गया। आप आए, देखा, कहने लगे बताओ बांधा किसने था, यहाँ किसने बांधा था ला करके? हुजूर फला ने बांधा था। कहा इसे खिलाया क्या था? कहा हुजूर इसे चारा डाला था। चारा कहां से लाए थे? कहा खेत से काटा था। कहा पूछा था मालिक से? कहा नहीं। फरमाते हैं बस मेरे घोड़े को कोई बीमारी नहीं लगी है। कहते हैं पूरी जिंदगी ना मैंने हराम का खाया है ना मेरे घोड़े ने हराम का खाया है। कहते हैं ये जो बीमारी समझ रहे हो ना, ये बीमारी उस हराम हरियाली की है जो बिना इजाजत तुमने मेरे घोड़े को खिला डाला। ओ भाई विलायत ऐसे ही नहीं मिला करती है, लुक़्मे हलाल के होते गए तब अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ करता है। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, है ना, करेंगे इंशाअल्लाह। हलाल खाएंगे, हलाल कमाएंगे। रज़ाक कौन है? सारे बोलो कौन? रोजी कौन देता है? अल्लाह। जिसे ना मिलती है हुजूर का वसीला दे के मांगे, इतनी मिलेगी कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। हाँ, आला हजरत ने सिखाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मांगेंगे अल्लाह से हलाल रोजी की तौफीक इंशाअल्लाह। हाँ, बस फरमाइश रह गई है मेरे भाई की, हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने 3 बजे ज्यादा मेरी भी तबीयत थोड़ी खांसी ठीक नहीं है ना, 1 घंटा मैंने जो फर्ज है ना खतीब का वो मैंने अदा कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर को तो फिर उसकी तरफ से इनाम होता है, 15 बोल दे, 20 मिनट एक्स्ट्रा बोल दे, ठीक है ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये हमारे बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो बिना किसी लालच में हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। और इन्हीं के साथ साथ आप भी वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आए बैठे हैं। हर एक दिल की तमन्ना होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हाँ, आपने पंजतन के नाम से महफिल सजाई है। इस मोहब्बत का तज़किरा मैं क्या करूँ, बस इतना समझे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों अली से प्यार करना, मेरे अली की आल से प्यार करना। हुजूर क्यों? फरमाया मेरे अली की मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, फुलसिरात में भी काम आएगी और मीज़ान में भी काम आएगी। ये मेरे हुजूर ने खुद फरमाया। तो ये पंजतन मैंने नाम लिए, और ये कितना बड़ा नाम है जिस नाम को लो तो सिर्फ सर नहीं दिल भी झुक जाया करते हैं। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा जाहिदा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये भी एक बहुत बड़ा नाम इस पंजतन में शामिल है। अलग अलग अगर बात करूं तो अब फिर 1 घंटा और चाहिए। अभी मैंने सिर्फ हुजूर पे बात की है, और हुजूर के भी करम पे बात नहीं की है, सिर्फ हुजूर की अखलाक की एक झलक की मैंने आपके सामने बात की है। हाँ, मेरा महबूब सर से लेके पैर तक अखलाक का मरकज बन के आया है, मरकज बन के आया है। एक एक बात पे महीने नहीं सालों गुजर जाएंगे। आखिर में यही कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हाँ,
मेरे जैसे 1400 साल से कितने आए और आकर के चले गए और आके जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर के जिक्र का हक कमा हक को अदा नहीं हो सकता है। मेरी पूरी तकरीर ये थी कि हमें हुजूर के अखलाक का एक पल ये लेना है कि हमें इंशाअल्लाह गरीब यतीमों की दिखावे के लिए नहीं, रब की रजा के लिए मदद करेंगे इंशाअल्लाह।